हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट जिन्होंने इस बार इंटरव्यू दिया आपका 67 बीपीएससी का, 67 बीपीएससी में जो विद्यार्थी इंटरव्यू दे चुके हैं या वो विद्यार्थी जो 67 बीपीएससी का जिनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, और वो स्टूडेंट जो 67 में प्री बी फेल हुए थे, और इसी क्रम में आगे भी आपको लग रहा है कि भाई आपका मेंस अच्छा नहीं हुआ, जहाँ आप 68 और 69 बीपीएससी पे जाके भी फेलियर आपको लग रहा है कि ये आपको फेलियर देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर पहले मैं बात करूँगा कि 67 बीएससी में इंटरव्यू देने वाले जितने विद्यार्थी हैं, बहुत ही छोटी सी चूक जो कि साक्षात्कार के स्तर पे, या फिर सांख्यिकी का कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाना, या फिर किसी एक सेक्शन में थोड़ा सा बहुत सही से प्रेजेंटेशन के लेवल पे कमी आ जाना, मतलब जो विद्यार्थी साक्षात्कार दे रहे हैं बहुत सही ट्रैक पे हैं, बहुत छोटी मोटी चूक हो जाती है जिसके चलते सिलेक्शन कई बार नहीं हो पाता। अब बात करते हैं कि आखिर मेंस और जो बार बार ये प्रीलिम्स वाला फेज़ है कि आखिर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा बहुत सारे स्टूडेंट्स का, ये थोड़े नहीं है, ये लगभग पूरी परीक्षा के 98% स्टूडेंट हैं जहाँ पर प्रीलिम्स में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और अभी भी आपका जो 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है, यहाँ भी उन लोगों का जो है स्कोर बहुत कम है। तो इसी सारे सेक्शन पे मैं इस वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से सिलेक्शन लोगों की तो बातें हो रही हैं जो पैरासोल इनिशिएटिव के मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप से सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो लोग जो इस समय सिलेक्शन नहीं हुआ और आखिर क्या एक कमी है, मैं ये उन विद्यार्थियों के लिए नहीं है जो साक्षात्कार जिन्होंने दिया, हालांकि वहाँ भी कई बार आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपके सामने आई होंगी। तो मित्रों, यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी कमी ये है कि आप जो है ना, ये एजुकेशन में जो आपकी तैयारी है, इसको आप लोग बिल्कुल पार्ट टाइम मत करिए। देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको जुनूनी होना पड़ेगा, आपको अपनी यहाँ पर 100% ऊर्जा यहाँ लगानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि आप लोगों का टारगेट होता है कि चलो 1 से 1.5 घंटा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग पे जाएंगे, या फिर शाम को मुझे ये करना है, या फिर आपके पहले से काम डिसाइडेड होते हैं, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल पार्ट टाइम है कि बस जैसे तैसे 1 घंटा पढ़ लूँ, 1.5 घंटा पढ़ लूँ। देखिए, जब तक आप इस जुनून के स्तर पे नहीं आएंगे कि आपका खाना ठंडा हो जाए, और आपके माता पिता अगर आप उनके साथ रह के तैयारी कर रहे हैं, वो आपको 4 बार आके बोलें कि भाई बेटा खाना खा लो, ये तुम्हारा मतलब कि खाना ठंडा हो चुका है और तुम बार बार उसी चीज़ में लगे पड़े हो। जब आप इस लेवल पे नहीं पढ़ेंगे कि भाई मुझे आज फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के निर्देशक सिद्धांत के टॉपिक्स को आज ही फिनिश करके उसका नोट्स बनाना है, मुझे प्री कम मेंस दोनों लेवल पे उसको प्रिपेयर रखना है, जब तक मतलब कि आप अपने आप को थोड़ा अवेयर नहीं रखेंगे अपनी तैयारी को लेके, अपने नोट्स को लेके, तब तक मित्रों बात नहीं बनेगी। पता है, अब आप सबको पता है कि एक सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहार के संदर्भ में क्या है कि यहाँ पर आपको मॉडर्न, पॉलिटी, साइंस टेक, और यहाँ पर आपके स्टेट स्पेशल भी है, और उसके अलावा यहाँ पर आपका थोड़ा सा स्टैट भी है, सांख्यिकी भी है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा डिसास्टर मैनेजमेंट और आपकी बाकी जो है यहाँ पे सेक्शन आपका इकोनॉमी। अब आपको अच्छे से पता है कि जीएस के दोनों पेपरों में ये कुछ सेक्शन है जहाँ से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई इस सारे सेक्शन पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक हैं आपके 50 to 60। अगर मैं बात करूँ साइंस टेक की, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि भाई साइंस टेक में हर बार क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? हर बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, अब आप देखिए ब्लॉकचेन आपकी टेक्नोलॉजी है, आईओटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब जो चीज़ें चर्चा में हैं, चाहे वो एज कंप्यूटिंग हो, ये जो चीज़ें चर्चा में हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया आपका, इसके अलावा जीएम क्रॉप्स हो गया आपका, तो ये जो चीज़ें चर्चा में हैं, ये सारे लगभग साइंस टेक के 20 से 25 टॉपिक ये आपके प्रिपेयर होने चाहिए, इसके आपके बहुत अच्छे नोट्स बने होने चाहिए। ये चीज़ आप जानते तो हैं, लेकिन आप में से 1% लोग भी ये काम करते नहीं हैं। और ऐसा ना करने में आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने ये 20 टॉपिक पढ़ लिए, मैं इनको लिख सकता हूँ। मित्रों, नहीं लिख पाते आप लोग। आपके आंसर्स में, और जिसने नोट्स बना के बहुत अच्छी तैयारी की है, उस विद्यार्थी के आंसर में बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो आपको यही अंतर बांटना है, आपको यही अंतर समझना है कि भाई आपका एक पूरा सिलेबस है जो कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया, तो
आप बीपीएससी के संदर्भ में जब टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग क्या करिए कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, ख़ास तौर पे आपके GS2 और GS आपके 3 का जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक उन्होंने पूरे एक्सप्लेन करके दे रखे हैं, आपके सारे वो टॉपिक प्रिपेयर होने चाहिए। लगभग आपका बीपीएससी वहीं से ही सारे प्रश्न बनाता है टॉपिक पकड़ के। इसके अलावा खुद जो बिहार का कल्चर है, आर्ट है, मॉडर्न है, वो बहुत ही सिंपल है। GS1 तो आप लास्ट 5 ईयर बीपीएससी का लास्ट 5 ईयर का आप पूरा जो है GS सॉल्व कर लीजिए, उसके अपने आंसर बना लीजिए, उससे बाहर पेपर नहीं जाता। फिर एक बात है कि भाई सांख्यिकी जो है इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरे 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स आपको मिलते हैं। थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर प्रीलिम्स पे। मेंस पे अभी मैंने आपको जो बात बताई वही रियलिटी है कि आपको जो भी 70 to 80 टॉपिक्स हैं, आपका उस पर माइक्रो नोट्स बहुत अच्छा बना होना चाहिए, तभी आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। आइए बात करते हैं थोड़ा सा प्रीलिम्स पे। मित्रों, प्रीलिम्स पे भी यही है। प्रीलिम्स में देखिए, मान लीजिए हम लोग मान के चलते हैं कि मई 2024 में बीपीएससी का प्रीलिम्स होगा। हम एक चीज़ मान लेते हैं। अब देखिए, आप लोग जनरली क्या करते हैं कि आप लोग मार्च से लेके यही जो आपका मई में प्रीलिम्स है, इसी 2 से ढाई महीने में आप उठा के मतलब जो है किताबें पढ़नी शुरू कर देते हैं। इससे सिलेक्शन नहीं होता। आपकी इस तरह की तैयारी होनी चाहिए, जैसे अभी जो विद्यार्थी अक्टूबर में चल रहे हैं, आपको दबा के दिसंबर तक, मैं कहता हूँ 31 दिसंबर नए साल तक, आपको जो भी आपकी मार्केट में 4 से 5 टेक्स्ट बुक हैं, सबसे फेमस टेक्स्ट बुक, जैसे पॉलिटी पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को किरण कंपटीशन करनी है, उसके अलावा आप परीक्षावाणी की सीरीज़ के कुछ वॉल्यूम्स कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़िए। आप अपनी कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए, फैक्ट्स के लिए लूसेंट की किताब को डाइजेस्ट करिए। तो इस तरीके से जब अभी करके चलेंगे और उसके बाद आप जनवरी से दबा के जितना हो सकता है आप जैन से लेके मतलब दबा के टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सॉल्व करने से एक आपका अपना गैस बिल्डअप होगा। जो गैस है, कॉमन सेंस है, इससे बहुत क्वेश्चन सुधरते हैं। मेरे यहाँ पे ग्रुप में अमित वत्स स्टूडेंट हैं, उनका गैस बेस पे ही लगभग 25 to 30 क्वेश्चन सही है, मतलब ऑफिशियल आंसर की से उनका स्कोर है 100। अब देखिए, इस बार 80-82 के लाले पड़ गए थे और वहाँ पर ये विद्यार्थी 100 का आंकड़ा छू रहा है। तो आप समझ जाइए कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर एक्यूरेसी रखने की आपको ज़रूरत है। और ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है आपको यहाँ चैनल पे मैं शेयर कर दूँगा। वो इन्होंने भी यही किया था कि एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी, प्रैक्टिस सेट बहुत लगाए और अपना एक यूपीएससी का इनका एक्सपीरियंस था। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों को इस समय सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर बहुत सारी चीज़ों पर। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीपीएससी मेंस का भी मोस्टली आपका जो कन्वेंशनल पूरा सेक्शन है, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, इसके अलावा आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, राज्य निर्देशक सिद्धांत, उसके अलावा चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हों आपकी, और उसके अलावा भी आपके मोटे मोटे सारे टॉपिक यहाँ पर प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आपको लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़नी है, स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा आप लोग संथाल विद्रोह वगैरह, खास गांधी एरा वगैरह, ये सारे सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़िए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं रहना है यार, आप अपनी चॉइस से यहाँ पर हैं, किसी के दबाव के कारण नहीं है। आपको सकारात्मक रहना है, अच्छी दिनचर्या को फॉलो करना है, अच्छा भोजन कीजिए, हल्का, ठीक है, बहुत ज़्यादा बकैती मत करिए। सिलेक्शन पर, चीज़ों पर बहुत ज़्यादा चढ़ करना नहीं है। शांति से एक बार अपना आउटलाइन बना लीजिए, उस आउटलाइन पे अपनी 100% ऊर्जा दीजिए। आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होना है। बस 1 साल आप साधु बन के तो देखिए, थोड़ा सन्यासी हो जाइए पढ़ाई के लिए, थोड़ा आइसोलेटेड रहिए, पढ़िए तो सही टिक के, एक बार किताबों को 4 बार पढ़िए तो सही। एक बार आप दबा के, ज़्यादा नहीं तो हर सेक्शन पे 50 आंसर तो लिखिए। पॉलिटी पे 50, इकोनॉमी पे 50, साइंस टेक पे 50, ठीक है, बिहार के कल्चर, आर्ट, मॉडर्न पे 50। आप ऐसे 400 आंसर तो लिखिए यार, कुछ तो मेहनत करिए। अगर आपको अपने पीछे गार्ड खड़ा करना है, आपको एक सरकारी गाड़ी में चलना है, थोड़ा तो आप अपने अंदर जुनून लेके आइए, ज़रूरी है। कोई भी आपका डाउट हो, perusalavlokan456@gmail.com पे मेल कीजिए और पढ़ते रहिए।